नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक विकास की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे कि जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है उसका जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और राजनीतिक विकास क्या है। विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक विकास को किस तरीके से उसका अर्थ और परिभाषाएं दी हैं। और राजनीतिक विकास का हमने देखा कि दो दृष्टिकोण हैं, एक मार्गी दृष्टिकोण और दूसरा बहुमार्गी दृष्टिकोण। राजनीतिक विकास को समझने के लिए लुशियन पाई का विश्लेषण को समझना आवश्यक है। राजनीतिक विकास की संकल्पना देने वाले विद्वानों में लुशियन पाई का नाम अग्रणी है। लुशियन पाई ने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास है। उसने व्यवस्थाई निष्पादन की दृष्टि से और राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से तीन स्तरों पर राजनीतिक विकास को देखा। राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थों की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी कमियां उजागर की। लुशियन पाई राजनीतिक विकास के प्रचलित विभिन्न अर्थ जो हैं जिनको कि लुशियन पाई अमान्य करता है, अर्थात जो राजनीतिक विकास के रूप में कुछ ये कहा गया है कि ये राजनीतिक विकास है, उनको लुशियन पाई कहता है कि ये राजनीतिक विकास नहीं है। कि पहला है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में। राजनीतिक विकास राजनीति की एक ऐसी स्थिति को कहा जाए जो आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। व्यवहार में यह दृष्टिकोण निषेधात्मक है। इससे राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के साथ जुड़कर रह जाता है। इन दोनों को मिलाना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की धारणा भी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें माना गया है कि औद्योगिक जीवन भी एक ऐसे सामान्य प्रकार के राजनीतिक जीवन को प्रकट करता है जिसको हर समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धारणा भी आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक विकास को जोड़ने वाली होने के कारण अमान्य हो जाती है। तीसरी, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कोलमैन, लिपसेट आदि मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी और आधुनिक देशों का अध्ययन है और उन तौर तरीकों का अध्ययन है जिनका अनुकरण करने का प्रयास विकासशील देश कर रहे हैं। पाई के अनुसार ऐसे दृष्टिकोण में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि पिछड़ी और विकासशील देशों की अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं जिन्हें वे हर चीज़ को पश्चिमी और आधुनिकता का अनुकरण कर पाने की खातिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। चौथा, राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में राजनीतिक जीवन का संगठन और राजनीतिक कार्यों की संपन्नता उन मापदंडों के अनुसार होती है जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य में अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए पाई का कहना है कि राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त तो है, लेकिन यह कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के समान होने योग्य समझा जाता है, न कि केवल राष्ट्र राज्य के साथ। पांचवा, प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास।
पार्सन्स और वेबर ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से बड़ा गहरा संबंध है, अतः प्रभावपूर्ण नौकरशाही की स्थापना आवश्यक है। पाई का कहना है कि यदि प्रशासन पर अधिक जोर दिया तो इससे राज व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा और असंतुलन राजनीतिक विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। छठा, बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास। यदि जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तो राजनीतिक विकास संभव है। मताधिकार के विस्तार को सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विकसित रूप समझा जाता है। पाई का कहना है कि ऐसे दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ जाएगा। सातवां, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों की स्थापना। पाई का कहना है कि विकास और लोकतंत्र को परस्पर अभिन्न नहीं मानना चाहिए क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न बातें हैं। आठवां, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार विकास सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। यह दृष्टिकोण प्रायः राजनीतिक स्थायित्व की धारणा पर केंद्रित है, जो कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पाई का कहना है कि विकास से संबंधित इस दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि कितनी व्यवस्था आवश्यक अथवा जरूरी है और किस उद्देश्य के लिए परिवर्तन निर्देशित होना चाहिए। नौवां, गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। इस विचार के अनुसार हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किस स्तर अथवा मात्रा में करते हैं। पाई का कहना है कि इस प्रकार की व्याख्या को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही लागू किया जा सकता है। 10वां, सामाजिक परिवर्तन की बहुविमितीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास किसी न किसी रूप में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अन्य पहलुओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विकास के अन्य रूपों से राजनीतिक विकास को पूर्ण रूप से अलग करने की कोशिश करना अनावश्यक है। इस आधार पर इस विचार की प्रशंसा करता है पाई कि यहाँ विकास का रूप एक दूसरे से संबद्ध है। विकास कार्य आधुनिकीकरण ही है। इस प्रकार से लुशियन पाई ने जो अपना राजनीतिक विकास का विश्लेषण दिया उसमें ये बताया है कि क्या राजनीतिक विकास, किन किन चीज़ों को हम राजनीतिक विकास नहीं मानते हैं। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के लिए कहा है कि इसके निर्माणक तत्वों को ध्यान में हमें रखना आवश्यक है और उसके अनुसार राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है और उसके आधार पर ही उन्होंने राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं दी हैं। धन्यवाद।